नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति फुल पर। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव की हाजिरी ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का व्रत हमें कब करना है और एकादशी व्रत का विधान क्या है, कब से हम शुरू कर सकते हैं। और एकादशी व्रत जो यह फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसमें एक विशेष प्रकार का भोग हम लगाते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को। तो वो कौन सा भोग है, एकादशी व्रत पारण कब करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, व्रत तो हम सभी कर लेते हैं, पर बहुत कम ही लोग हैं जो कि मुहूर्त में पारण करते हैं। और वर्ष 2025 में जो फाल्गुन मास की एकादशी है, जिसे कि आमल एकादशी या फिर रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह 2 दिनों की हो रही है। तो जब भी एकादशी 2 दिनों की पड़ती है तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन सी एकादशी का चयन करना है। तो देखिए, हम गृहस्थ वालों को हमेशा तो दोस्तों एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, चयन करनी ये पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस बार भी 2 दिनों की एकादशी है। तो अब हम बात करते हैं कि एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 9 मार्च को सुबह सवेरे, 9 मार्च को रविवार का दिन है, और सुबह 7:45 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। और 10 मार्च को सुबह सवेरे सोमवार है। 10 मार्च को सुबह सवेरे 7:44 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, दोनों ही तिथियां सुबह सवेरे आपको प्राप्त हो रही हैं। तो अब किस दिन आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो दूसरे दिन की एकादशी आपको चयन करनी चाहिए, यानी कि 10 मार्च दिन सोमवार को व्रत आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। तो सोमवार के दिन एकादशी तिथि का चयन करें, क्योंकि दोस्तों जो रविवार की एकादशी है वो सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ 10वीं युक्त है, और 10वीं युक्त एकादशी का चयन हमारे लिए शुभ नहीं होता है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपको 10 मार्च की एकादशी व्रत करना है। अब दूसरी अहम बात, पारण। तो देखिए, लगे हाथ में आपको पारण भी बता देती हूँ दोस्तों, क्योंकि पारण में बहुत सारे लोगों को समय का संशय होता है। तो 11 मार्च को दिन मंगलवार पड़ रहा है। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके आपको पारण शुभ मुहूर्त में करना है। तो पारण करने का जो मुहूर्त है वह सुबह सवेरे 6:44 से लेकर सुबह 8:13 तक का होगा। तो दोस्तों, आप इससे पहले स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद एक थाली भोजन ब्राह्मण के लिए निकाल दें, दक्षिणा सहित निकाल कर रख दें, और फिर आप पारण करें। पारण शुभ मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। उसके बाद आप अपने घर के जो भी कार्य हैं वो निपटाएं, दोपहर का भोजन तैयार करें, आप भी भोजन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसमें 1 बार भोजन करें कि 2 बार भोजन करें, लहसुन प्याज वाला भोजन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, किसी भी व्रत से पहले और किसी भी व्रत के तुरंत बाद जिस दिन हम पारण करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग हमें करना चाहिए। देखिए, भले ही वो मांस मदिरा की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन सात्विक आहार के अंतर्गत नहीं आता। इस वजह से लहसुन प्याज रहित भोजन आपको पारण या पारण वाले पूरे दिन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या खाते हैं, यह भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो दोस्तों, आप जल फल ले सकते हैं, यानी कि सिर्फ फलों का जूस या फिर फल खाकर ही व्रत करें, या आप फलाहार भी कर सकते हैं। और फलाहार में सबसे ज़्यादा अहम होता है नमक। तो यदि आपको कोई बीपी का इशू है, कुछ भी है, और जैसे डायबिटिक भी पेशेंट होते हैं, वह भी व्रत नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आप लोग पूजा उपासना करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपना जो भी भोजन है उसको भी लेते हुए एकादशी का चयन कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप, पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल और मंत्रों का जप अधिक से अधिक करें, यही महत्व रखता है। चोरी चुगली निंदा आदि का त्याग करते हुए हमें एकादशी व्रत का चयन और कथा ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, फलाहार के अंतर्गत क्या क्या खाना है वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि आप दूध ले सकते हैं, दूध में ड्राई फ्रूट्स डाल के बॉईल कर लीजिए, उसे ठंडा करके आप ले सकते हैं। आप हलवा बना सकते हो, सिंघाड़े के आटे का हलवा, जिसे फलाहार कहा जाता है।
तो आप उसका हलवा ले सकते हो, उसमें आलू वगैरह मिक्स करके नमक वगैरह डाल के टिक्कियाँ बना सकते हो। उसको पूरी पूरी वगैरह भी बना सकते हो, लेकिन देखिए व्रत का अर्थ होता है कम से कम भोजन करना। तो इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए दोस्तों, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और दोस्तों, अहम जानकारी तो रह ही गई, इस दिन शोभन योग आपको मिल रहा है और रवि पुष्य योग भी आपको मिल रहा है। तो यदि आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहती हैं या चाहते हैं तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ संयोग के साथ आपको मिल रही है। तो आप व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और इस दिन जो दान होता है वो सूखा अनाज, जो मैं आपको अक्सर बोलती हूँ दान करने के लिए ब्राह्मण भोजन को पारण से पहले। तो सूखे अनाज में आपको क्या क्या देना है वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर में पुरोहित नहीं लेते, क्या हम गरीब या ब्राह्मणों को दे सकते हैं इस तरह का। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको इस तरह की दुविधा है तो आप एक कंटेनर का इस्तेमाल करें। एक कंटेनर ले लें, उसमें थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़ या गुड़ और आटा भी आप ले सकते हैं, और उसके साथ कुछ फल, मिठाई, सब्जियां आदि रखकर आप उस कंटेनर में रख दें, और साथ में ही दक्षिणा ज़रूर रखें। अगर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं दोस्तों तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो किसी गरीब को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को, या आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं मतलब कहीं पे भी आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। और आप सिर्फ दक्षिणा और सिर्फ फल का दान भी करके व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये सब विषम स्थिति में ही होता है। वैसे तो हम अगर हम अनाज का त्याग करते हैं एकादशी तिथि पर, एकादशी व्रत में हम अनाज का त्याग करते हैं तो अनाज का ही दान करके हमें व्रत खोलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम जैसो कि मान लीजिए मतलब हम किसी अन्य जगह पे गए हैं और वहाँ पे भोग प्रसाद मिल जाता है या चावल का हमें कोई प्रसाद मिल जाता है, तो क्या हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते एकादशी तिथि वाले दिन, व्रत वाले दिन? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ अन्न का त्याग करना है। उस दिन अन्न में पाप का वास होता है, तो हमें सिर्फ अन्न का त्याग करना है, मतलब स्पर्श हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में भी कई लोग एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं, तो क्या वो लोग अन्न का स्पर्श नहीं करते? उनका तो वो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो तो करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का मन में संशय ना रखें, हमें सिर्फ अन्न का त्याग करना होता है, बाकी हमें किसी भी प्रकार का वहम अपने मन में नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, और जो मंदिर वगैरह गए हों तो वहाँ से प्रसाद मिल जाए, अगर कोई अन्न वाला प्रसाद है तो वो घर आकर अपने बच्चों को, अपने घर के अन्य सदस्यों को आप बांट दें। और आप सिर्फ फल वाला अगर प्रसाद आपको मिला है तो आप फल वाला प्रसाद खा सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, किसी भी प्रकार का मन में संशय ना रखें। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए व्रत करें और पारण करें, शुभ मुहूर्त में ही पारण करें। और एकादशी तिथि वाले दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। तो मंत्रों में कौन सा मंत्र आपको जाप करना है? मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है विष्णु भगवान जी का, तो इस मंत्र का आप जाप करें। दूसरा दोस्तों, भगवत गीता का जो पाठ होता है, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। ठीक है दोस्तों, तो आप 11वें अध्याय का पाठ इस दिन अवश्य किया करें, और हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के किया करें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जप करने से हमें उस मंत्र का 10 गुना अधिक फल मिलता है। और दोस्तों भोग में आंवले का भोग इस दिन ज़रूर लगाएं दोस्तों। आंवला मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है, तो आप आंवले का फल लेकर भोग भी लगाएं और दान पुण्य भी करें। दान भी किया जाता है आंवले का और खा भी सकते हैं। आंवला फलाहार के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आप खा भी सकते हैं आंवला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करके आप इस व्रत को अवश्य करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत में दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलूँगी, तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी, भोले बाबा, माँ जगदम्बा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।